नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 26 नवंबर 2008 को भारत की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। पाकिस्तान के कराची से समुद्र के रास्ते आए लश्कर के आतंकियों ने मुंबई को अपना निशाना बनाया। 26 नवंबर 2008 को लश्कर के आतंकियों ने लगातार मुंबई के ताज होटल को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद काफी लोगों की जानें चली गई। ऐसे में कई सुरक्षा कर्मी अपनी जान से हाथ धो बैठे। 26/11 के हमले जब याद आते हैं तो हर भारतीय की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि इस हमले में काफी सुरक्षा बलों ने के कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई थी। इस हमले में भारतीय सुरक्षा बलों ने जांबाजी का काम करते हुए लश्कर के आतंकी और इस आतंकी हमले के मास्टरमाइंड अजमल कसाब को गिरफ्तार कर लिया था। अजमल कसाब वो आतंकी था जिसने कराची में से लेकर मुंबई तक आतंकी हमले की साजिश रची थी और ताज होटल को निशाना बनाया था। कराची में जन्मे अजमल कसाब ने जिस तरीके से मुंबई और कराची के बीच की दूरी समुद्र के रास्ते से आतंकी गतिविधियों को तय करने के लिए लगाई, वो इस प्रकार से एक आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के बड़े मास्टरमाइंड आतंकी माने जाते थे। उसको गिरफ्तार करके भारतीय सुरक्षा बलों ने और उसके बाद न्यायिक प्रणाली ने उसको जेल में बंद रखा। 21 दिसंबर 2012 को पुणे की यरवदा जेल में कसाब को आतंकी हमले की साजिश रचने के लिए फांसी की सजा दे दी गई और उन्हें पुणे की यरवदा जेल में सुबह 7:15 बजे फांसी पर लटका दिया गया। जिसके बाद शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने 26/11 के हमलों का जिक्र करते हुए बरसी पर याद करते हुए कहा है कि ये भारत की राजधानी, आर्थिक राजधानी मुंबई की आत्मा पर हमला था। सुनिए आप भी जरा क्या कहा संजय राउत ने। 26/11 एक ऐसा हमला था मुंबई के ऊपर। ये हमला मुंबई पर नहीं था, यह हमला देश की फिनेंशियल कैपिटल, आर्थिक राजधानी मुंबई पर था, यानी देश पर हमला था। इस प्रकार से हमला करके देश की अर्थव्यवस्था को उद्ध्वस्त करने की साजिश थी। उसमें बहुत से निरपराध लोग मारे गए, 20 से भी ज़्यादा जांबाज पुलिस अधिकारी शहीद हो गए। इस प्रकार से हमले हम भूल नहीं सकते, क्योंकि ऐसे हमले जब देश पे होते हैं तो देश हिल जाता है, उनकी जड़ें हिल जाती है। जब मुंबई पे हमला हुआ तब ऐसा ही हुआ था। उससे हमने सबक लेने चाहिए और हमने ले लिया है। मुंबई की रक्षा करनी चाहिए, मुंबई जैसे शहर है उनकी रक्षा करनी चाहिए। मुंबई को कमज़ोर करने की साजिश इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही थी और आज हमारे दिल्ली के लोग भी कर रहे हैं। हम देख लेंगे। 26/11 में सिक्योरिटी फेलियर हुआ, इसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। यही हम बीजेपी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को प्राइवेटाइजेशन करके आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब जिस तरह से सिक्योरिटी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसमें मुंबई जैसे शहरों को सबसे बड़ा खतरा है। मुंबई का खतरा कायम है, लेकिन कश्मीर भी खतरा है। कश्मीर में 8 दिन में 6 से आसपास हमारे आर्मी के अधिकारी और जवानों की शहादत हो गई। मणिपुर में हमारे लोग मर रहे हैं। तो सरकार क्या कर रही? 26/11 तो होते ही रहते हैं और सरकार देखती रहती है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी अब तक नहीं हो रही है। हमारे जवान, हमारे कर्नल्स, हमारे कैप्टन, हमारे मेजर्स मारे जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री हवा में जाकर सबको हाथ हिलाकर। अमित शाह का एक इवेंट होने वाला है, जिसको लेकर टीएमसी के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो इवेंट करती है उसको वो इवेंट की आड़ में लोकल गुंडे और जो है कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का। देखिए, ये टीएमसी ने अपनी बात रख दी है। वहाँ टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी सक्षम है और ममता जी की पूरी टीम सक्षम है। कोई दूसरे बाहर से लोगों ने जाकर उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। ममता जी जो है वो टाइग्रेस है बंगाल की। सर, हिंदू विजय संग्राम में कहा है कि 48 सीट जो एमपीज के हैं वो महाराष्ट्र में वो खुद से कुछ लेने वाले हैं। इंडिया इलाज का आपका क्या कहना है? 48 लेने वाले हैं ना? हाँ, मैं कहता हूँ 148 लीजिए। 48 बहुत कम है, 148 ले लीजिए। हम देख लेंगे 2024 में इंडिया अलायंस 40+
लोकसभा की सीटें जीत रही है। वो आपके सर्वे आपके पास रख दीजिए, फ्रेम करके पूजा करिए उसकी। तो जिस प्रकार आपने सुना कि संजय राउत लगातार कह रहे हैं कि ये भारत की आत्मा के ऊपर हमला था। संजय राउत शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं, उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं। उद्धव ठाकरे बहरहाल विपक्ष में हैं, लेकिन कुछ करीब 2 साल पहले वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और शिवसेना के एक बड़े नेता हैं। शिवसेना जिस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा अहम रोल निभाती है, जिसके माध्यम से वो मराठाओं की राजनीति करने में भी माहिर हैं। ऐसे में मराठा समुदाय को अपना मानने वाली शिवसेना 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आगे आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति की दशा और दिशा को तय करेगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।